Ready and action. अगर दो से ज्यादा Sorry, take it one more. 6, 7, 8, 9, 10. Lovely. Ready, background action, action. मुझे और कैजुअलिटीज नहीं चाहिए. रिटर्न टू द बेस. Start. God, okay, moving on. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फाइटर के बिहाइंड द सीन्स को कैरेक्टर वाइज देखने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे इस जबरदस्त एक्शन मूवी के रियल शूटिंग लोकेशंस। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनिकेत निकम क्रिएशंस पर। डेवलपमेंट ऑफ अमेजिंग एंड ब्रेव कैरेक्टर्स। नंबर 1, ऋतिक रोशन एज पैटी। ऋतिक रोशन ने फाइटर में एक यंग एयरफोर्स ऑफिसर पैटी का रोल निभाया है। इसमें ऋतिक का मेन कैरेक्टर है और मूवी में दिखाई गई एयरफोर्स टीम का वो बेस्ट पायलट होता है। Therefore, इस रोल को परफेक्टली निभाने के लिए उन्हें एयरफोर्स से रिलेटेड हर तरह की जानकारी लेनी जरूरी थी, ताकि मूवी में दिखाए गए सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट की प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को वो अच्छे से समझ पाए। इस रियल फाइटर जेट की मैकेनिज्म को समझने के लिए ऋतिक को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, ताकि वो ऑन स्क्रीन कॉन्फिडेंट दिख सके। इस मूवी के लिए उन्होंने पूरे 12 वीक वर्कशॉप अटेंड करते हुए सिम्युलेटर ट्रेनिंग ली थी। एयरफोर्स ऑफिसर्स की फाइटर जेट में बैठने की स्टाइल, उनकी कोड लैंग्वेज और बाकी बहुत सारी चीजों की रिहर्सल उन्होंने की थी। एडिशनली, उन्होंने तेलंगाना के एयरबेस और एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी को भी विजिट दी थी, क्योंकि वहां के पायलट्स के साथ कुछ टाइम बिताकर ऋतिक उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते थे। इससे साफ पता चलता है कि वो इस फिल्म को लेकर कितने डेडिकेटेड थे। नंबर 2, दीपिका पादुकोण एज मीनल राठौर। फाइटर में दीपिका ने एक स्ट्रॉन्ग गर्ल का कैरेक्टर निभाया है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर निभाया है जिसे एयरफोर्स में रहते हुए देश के लिए कुछ कर जाने का जज्बा है। इसलिए वो अपने फैमिली के खिलाफ जाकर अपनी एक पहचान बनाती है और इंडियन एयरफोर्स की एक टॉप पायलट बनकर वो अपना सपना पूरा करती है। इस मूवी में दीपिका को फाइटर पायलट का रोल प्ले करने के साथ एक ब्रेव, फनी और इमोशनल लड़की का कैरेक्टर भी प्ले करना था। इसे प्ले करने से पहले फिजिकली उसे बहुत प्रिपेयर करने की जरूरत थी। एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुद बताया है कि एयरफोर्स में काम करने के लिए जिस बॉडी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है और जिस लेवल का इमोशनल प्रिपेयरनेस होना पड़ता है, वो सब उन्होंने एक्चुअल एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ रहकर ही सीखा है, ताकि उनका कैरेक्टर ऑन स्क्रीन एकदम परफेक्ट लगे। इस बिहाइंड द सीन में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ट्रेनर दीपिका को चॉपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। We stop and give a rotor brake in there, so we always stop the blade in front. और ये भी सिखा रहे हैं कि एक्चुअल फाइटर की चॉपर में बैठने का स्टाइल क्या होता है। जब दीपिका का कोई शूट नहीं होता था, तब वो टैक्टिकल एयर कमांड के पास जाकर बैठती थी और फाइटर जेट के लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रोसीजर को ऑब्जर्व करती थी। हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि एयरफोर्स ऑफिसर हो या आर्मी ऑफिसर, ये रोल मेल कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से निभाते हैं, पर किसी फीमेल को इस वर्दी में देखना कोई आम बात नहीं है। लेकिन दीपिका ने इस रोल को बहुत ही बखूबी निभाया है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस रोल के जरिए हमारे देश की कई सारी लड़कियों को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। नंबर 3, अनिल कपूर एज रॉकी। अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि अनिल कपूर ने इस मूवी में एक स्ट्रिक्ट सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले किया है। उनके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी होती है और प्रोफेशनली काफी स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी वो अंदर से उतने ही इमोशनल होते हैं। इस कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर सिद्धांत आनंद ने अनिल सर के सामने एक डिमांड रखी थी। उन्होंने अनिल सर से कहा था कि हमें ये रॉकी का कैरेक्टर इस तरह से प्रेजेंट करना है कि उनकी उम्र 45 इयर्स की लगे। 67 इयर्स की एज में खुद को 45 इयर्स का प्रेजेंट करना, ये अनिल सर के सामने डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस करके खुद का ट्रांसफॉर्मेशन इस लेवल तक का किया। सॉन्ग्स BTS। नंबर 1, शेर खुल गए। जब एक लड़ाई में हमारी एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को धूल चटा देती है, तब मिशन कंप्लीट होने के बाद पूरी एयरफोर्स टीम जमकर पार्टी करती है। इतने बड़े मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद एक ग्रैंड सेलिब्रेशन दिखाने के लिए शेर खुल गए ये क्लब डांस सॉन्ग दिखाया गया है।
एक इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने इस सॉन्ग के शूटिंग के समय का एक किस्सा सुनाया था। वो बताते हैं कि इस सॉन्ग के स्टेप्स करने के लिए उनके काफी एफर्ट्स देने के बावजूद भी वो स्टेप्स उन्हें ठीक से जम नहीं रहे थे और तब उन्होंने देखा कि दीपिका ये सारे स्टेप्स बहुत इजीली कर रही थीं। तब उन्होंने दीपिका से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें ये स्टेप्स करके दिखाएं और फिर ऋतिक ने दीपिका की स्टाइल कॉपी करके वो स्टेप्स पूरे किए। ये सॉन्ग मूवी शूटिंग के सबसे आखिरी शेड्यूल में शूट हुआ था और इसकी शूटिंग खत्म होने के बाद टीम ने शूट को रैप अप किया था। नंबर 2, इश्क जैसा कुछ। ये सॉन्ग हमें मूवी के एंड में देखने को मिलता है। मेकर्स ने इस सॉन्ग की शूटिंग इंडिया से बाहर मतलब इटली के सर्दिनिया आइलैंड पर की है। डायरेक्टर सिद्धांत आनंद की मूवी हो और उसमें डिस्कोस बीचेस वाले सॉन्ग्स ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस सॉन्ग के लिए अराउंड 300 साइड डांसर्स ने काम किया था। इसके कुछ BTS आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 3, हीर आसमानी। इस पूरे सॉन्ग की शूटिंग मेकर्स ऑस्ट्रिया में करना चाहते थे, लेकिन मूवी का बजट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, इसलिए फिर उन्होंने इसे कश्मीर की वादियों में शूट करने का डिसीजन लिया। कश्मीर के ठंड में शूटिंग करने के लिए मेकर्स और एक्टर्स ने क्या क्या परेशानियां झेली, इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो आपको हमारे इस चैनल पर और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। उसे एक बार जरूर देखिएगा। Some interesting behind the scenes. Number 1, क्लाइमैक्स फाइटिंग सीन। इस मूवी में हमें 25 मिनट का क्लाइमैक्स एक्शन सीन देखने को मिलता है। वो वाकई काफी लंबा है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस के लिए 120 घंटे यानी लगभग 5 दिन लगे थे। मूवी के आखिर में आपने पैटी और अजहर अख्तर का ये चलती जीप वाला फाइटिंग सीन देखा ही होगा। इस BTS क्लिप में देखिए कैसे उस सीन की शूटिंग की गई थी। पहले उन दोनों का फाइटिंग सीन ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया गया था और फिर बाद में उसे VFX और CGI टेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड को रिप्लेस किया गया था। ये सब देखकर डायरेक्टर सिद्धांत आनंद ने इस मूवी के लिए कितनी मेहनत की होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। शूटिंग लोकेशंस। इस मूवी की शूटिंग असम, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और मुंबई इन लोकेशंस पर की गई थी, जिसमें 5 शूटिंग स्केड्यूल्स इंक्लूडेड थे। इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। टोटल 87 डेज की कड़ी मेहनत के बाद मुंबई के यशराज स्टूडियोज में 30 अक्टूबर 2023 के दिन इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई थी। ये रहा शूट रैप अप का वीडियो, जिसमें पता चलता है कि इस बेहतरीन मूवी को बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत थी। इस मूवी के कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि एयरफोर्स में काम करना किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव होना पड़ता है। इस मूवी के सभी एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर को बखूबी निभाया है। उनमें से आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।